सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या देवी धूमावती के बारे में बात करेंगे कि देवी धूमावती कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी साधना से आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही देवी धूमावती की पौराणिक कथा भी आपको सुनाएंगे। देवी धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं देवी है। देवी धूमावती एक वृद्ध विधवा है जो अशुभ एवं अनाकर्षक वस्तुओं से संबंधित हैं। देवी सदैव भूखी प्यासी रहती हैं तथा कलह उत्पन्न करती हैं। देवी धूमावती के स्वरूप एवं स्वभाव की तुलना देवी अलक्ष्मी, देवी ज्येष्ठा और देवी तृतीय से की जाती है। ये तीनों देवियां नकारात्मक गुणों की सूचक हैं, किंतु वर्ष पर्यंत विभिन्न विशेष अवसरों पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तंत्र में वर्णित कथाओं के अनुसार एक बार देवी सती के प्रचंड भूख से अतृप्त होने के कारण भगवान शिव को निगल लिया था। तदुपरांत भगवान शिव के अनुरोध के पश्चात देवी ने उन्हें मुक्त कर दिया था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने देवी का परित्याग कर दिया तथा उन्हें विधवा रूप धारण करने का श्राप दे दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार धूमावती जयंती ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। देवी धूमावती को वृद्ध एवं कुरूप विधवा स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है। अन्य महाविद्याओं के समान वह कोई आभूषण धारण नहीं करती। वह पुराने एवं मलिन वस्त्रों को धारण करती हैं एवं केश पूर्णतः अवस्थित रहते हैं। उन्हें 2 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है और देवी अपने कंपित हाथों में एक सूप रखती हैं तथा उनका अन्य हाथ वरदान मुद्रा अथवा ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा में रहता है। वरदान एवं ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा को क्रमशः वरद मुद्रा एवं ज्ञान मुद्रा के रूप में जाना जाता है। वह एक बिना अश्व के रथ पर सवार करती हैं, जिसके शीर्ष पर ध्वज एवं प्रतीक के रूप में कौवा विराजमान रहता है। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित अनेक कहानियां हैं और अनेक कथाएं अनूठी हैं। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उसे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी कि धूमावती धुएं के स्वरूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ भी बचा रह गया वह है उदास धुआं, इसलिए इन माता को धूमावती कहा जाता है। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय पर विचरण कर रही थीं। तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। अब शिव ने कहा कि अभी तो कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निकल गईं। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं और परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो। तब सती ने उन्हें उगलकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही सती ने बाहर निकाला, भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने सती को ही श्राप दे दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में ही रहोगी और विधवा रूप में ही तुम्हारी पूजा होगी। और तभी से वे विधवा हैं। और पुराणों में ये भूख लगना और पति को निगल जाना, यह सब सांकेतिक प्रक्रिया है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होता और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहती हैं। माँ धूमावती इन कामनाओं को खा जाने वाली यानी कि नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। इसलिए सुहागिन महिलाएं इनकी पूजा नहीं करती और इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने पति को ही निगल लिया था। इसलिए इनका रूप जो है वह विधवा जैसा है और इस स्वरूप में महिलाओं के लिए पूजनीय नहीं है। यह स्वरूप
महिलाओं की ओर से तिरस्कृत है। माँ तो पुत्र पुत्री दोनों के लिए समान रूप में वत्सल माया है। इसलिए इस स्वरूप का दूर से ही महिलाएं दर्शन करती हैं और माता दूर से ही उन्हें आशीर्वाद देकर उनको सुख और सौभाग्य, संतान, सभी चीजें प्रदान करती हैं। माँ धूमावती की साधना घनघोर दरिद्रता से मुक्ति प्रदान करने हेतु देवी धूमावती की पूजा की जाती है। समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति हेतु देवी धूमावती की आराधना की जाती है। बोलिए माँ देवी धूमावती की जय। अब आप सुनेंगे 10 महाविद्या कवच। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच में सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं और महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त वह विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे सिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की तथा रमय बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि, गुदय प्रदेश और पैरों की रक्षा करें। त्रिपुर सुंदरी मेरे मस्तक की उग्र छिन्नमस्ता मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गुदय प्रदेश की रक्षा करें। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्राणी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है। उसमें भगवती महेश्वरी मेरी रक्षा करें। दक्षिण और पश्चिम का मध्य नेतृत्व है। इसमें देवी कमला, पश्चिम और उत्तर का मध्य भाग वायव्य होता है। उसमें कुमारी, उत्तर और पूर्व का मध्य भाग ईशान दिशा है। उसमें महाशक्ति चामुंडा मेरी रक्षा करें। इस कवच को बिना जाने जो मनुष्य महाविद्या मंत्र को जपता है, उसे सहस्त्रों वर्षों में भी फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए महाविद्या देवियों की जय।